लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और चिराग पासवान नीतीश कुमार को चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री के पद पर जो आप बैठे हैं तो चुनाव लड़कर जीत कर मुख्यमंत्री का पद पर बैठिए। आखिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? अब नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने तो ये सवाल किया है कि आखिरी चुनाव आपने कब लड़ा था, क्या आपको याद है? और आखिरकार आप चुनाव लड़ते क्यों नहीं है? आपको किस बात का डर है? जब जनता के बीच में आपके प्रति स्नेह है, प्यार है, तो जाइए एक बार चुनाव लड़िए। हम लोग जैसे चुनाव जीत कर यहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्यों चुनाव नहीं लड़ते हैं? अब इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे, लेकिन हमने सोचा कि आपको हम ये बता दें कि नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव कब लड़ा था और उसके बाद कब वो चुनाव जीते थे और फिर उन्होंने क्यों सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव कब लड़ा था। नीतीश कुमार 2004 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चुनाव लड़े थे और दो लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, एक बाढ़ और दूसरा नालंदा। बाढ़ से वो चुनाव हार जाते हैं, नालंदा से वो चुनाव जीतते हैं, नालंदा से चुनाव जीतकर वो सांसद बनते हैं और 2004 के बाद 2005 में विधानसभा का चुनाव होता है और उस विधानसभा के चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है। 2005 के चुनाव में जेडीयू जो है 139 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 139 में से 88 सीट जो है वो जीत जाती है। और उसके बाद वहीं उनकी सहयोगी पार्टी रहती है भाजपा। भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 55 सीटों पर जो है जीत हासिल कर लेती है और नीतीश कुमार को मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का। और उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा उन्हें एमएलसी मनोनीत किया जाता है और उसके बाद वो लगातार एमएलसी पद को संभालते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अभी तक नीतीश कुमार एमएलसी हैं, राज्यपाल के द्वारा किए हुए मनोनीत किए हुए जो है एमएलसी हैं। और राज्यपाल किसे मनोनीत करता है? जब सरकार किसी की अनुशंसा करती है कि आप इसको एमएलसी बना दीजिए, तब राज्यपाल जो है वो उन्हें एमएलसी बनाते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए हुए एमएलसी हैं। ये ना चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और ना ही ये विधानसभा का चुनाव 2005 से लेकर अभी तक कभी इन्होंने लड़ा है। इनको ये डर सताता है कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो फिर जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि चुनाव हारकर भी हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और नीतीश कुमार को सबसे बुरा तब लगा जब वो बाढ़ से चुनाव हार गए। लगातार बाढ़ लोकसभा से चुनाव जो है लड़कर जीतने वाले नीतीश कुमार जब बाढ़ लोकसभा से चुनाव हार जाते हैं तब इनके दिल को ठेस पहुंचता है और उसके बाद ये सोचते हैं कि चुनाव लड़ना बेकार है। नालंदा से तो ये चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, दो लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, नालंदा और बाढ़ से 2004 में, और ये नालंदा से चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद भी इनको एहसास होता है कि बाढ़ लोकसभा तो वही है जहां से लगातार मैं जीतते आया था, लेकिन अब मैं चुनाव हार गया। नीतीश कुमार को यह बात बहुत बुरी लगी थी, उसके बाद वो चुनाव लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 2005 से अभी तक 2023 तक 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुका है, लेकिन एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है और वो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। अगर हिम्मत है तो विधानसभा का चुनाव लड़िए, विधानसभा में पहुंचिए और वहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाइए, अच्छा लगेगा। लेकिन आप तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। आखिरकार आपको किस बात का डर है? अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए और उसके बाद कुर्सी पर बैठिए। अब नीतीश कुमार के पास ये बात पहुंच गई है और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान के चैलेंज को नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे?
क्या इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चिराग पासवान की बातों को बहुत गौर से सुनते हैं नीतीश कुमार। याद होगा जब चिराग पासवान ने कहा था कि मुख्यमंत्री तो मेरे से बात तक नहीं करते, उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे वो कहां रहता है, कहां जाता है, कब आता है, कब जाता है, किसी को कुछ पता है जो हम उससे मिलने जाएंगे या फिर उससे बात करेंगे? तब से ये लगा कि चिराग पासवान की बातों को नीतीश कुमार नोटिस लेते हैं, भले ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा है और रामविलास पासवान ने हमारी सरकार गिरा दी थी, तो मैं चिराग पासवान से बात नहीं करूंगा। अब देखिए क्या होता है। अब चिराग पासवान ने चुनौती दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान की चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।